मित्रों, प्रेम केवल एक भावना नहीं है बल्कि वास्तविकता है। ये सृष्टि के हृदय में रहने वाला परम सत्य है। प्रेम बिना जीवन कुछ इस तरह होता है जैसे कि फूल और फल से रहित एक पेड़। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं, और उसके बाद आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। वृश्चिक राशि के लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं, और वृश्चिक राशि के लोग शारीरिक हाव भाव से काफी रौवीले माने जाते हैं, यानी रौबदार स्वभाव के होते हैं, दिखने में भी रौबदार होते हैं। शारीरिक बनावट के मामले में भी ये लोग काफी आकर्षक माने जाते हैं। और ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं अपनी भावनाओं को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्दी समझ नहीं सकते, काफी साहसी और हिम्मत वाले माने जाते हैं। अपने संबंधों को लेकर काफी कसम-कस में रहते हैं। कई बार वो असमंजस में अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग खुद की आलोचना करने का मादा भी रखते हैं, और जहां उनकी गलती होती है उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से कई बार काफी उग्र भी हो जाते हैं, और उनका गुस्सा भी काफी ज्यादा हो जाता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी ये लोग भड़क जाते हैं, और वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से काफी जिद्दी माने जाते हैं, और इनकी बात पूरी न होने पर इन्हें काफी बुरा लगता है। इसके अलावा ये बहुत भावुक और आवेगी होते हैं, जो दूसरों में डर या खौफ पैदा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक मजबूत इरादों वाले होते हैं। एक बार जब ये कोई काम करने का प्रण ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करते हैं। यही उनकी तरक्की और उन्नति का मूल मंत्र है। और वृश्चिक राशि के जातक, कई लोग ऐसे होते हैं वृश्चिक राशि के जो अभिमानी देखे जाते हैं, और अपने साहस के धन पर प्राप्त करने वाले होते हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों को अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद होता है। ये अपने रहस्यों को छिपाए रखने में माहिर होते हैं। थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं। पैसा आता है तो उसे तुरंत खर्च कर देते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है। हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से जिद्दी भी देखे जाते हैं, और तुरंत क्रोध करने वाले होते हैं। हालांकि ये अपनी आलोचना करने से भी नहीं चूकते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा इनका कई बार ज़्यादा होता है। चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण में भावुक और प्रखर होते हैं। और वृश्चिक राशि के लोग जो होते हैं वो जहाँ भी रहते हैं उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। कहना चाहिए कि ये जातक जो होते हैं वृश्चिक राशि के, जन्मजात नेता जैसे होते हैं। अगर वृश्चिक राशि के लोगों ने कुछ हासिल करने का मन बना लिया तो वो इसे हासिल करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सभी बाधाओं को पार करेंगे और लगातार अपने लक्ष्यों और अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करेंगे। वो अपने दृष्टिकोण में बेहद रणनीतिक होते हैं। अपने हर कदम के बारे में ध्यान से सोचते हैं, और आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी सोचते हैं। अपने प्रियजनों के लिए अविश्वसनीय रूप से सुरक्षात्मक भी होते हैं। वफादार और अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, जो कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो। और चालाकी और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास करते हैं, और सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं। हमेशा ईमानदार और सीधे होते हैं, और उन लोगों से नफरत करते हैं जो उनसे झूठ बोलते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। ये बहुत वफादार मित्र होते हैं, और उसी समय में ये बहुत खतरनाक दुश्मन भी बनने की क्षमता रखते हैं। बदला लेने की इच्छा इनकी रहती है। इनकी रहस्यमय नजरें इनके आसपास के लोगों को सम्मोहित कर देती हैं, और रणनीतियों के मामले में रणनीतियों का विकास करने और दुश्मनों के खिलाफ साजिश का बदला लेने में
ये अत्यंत ऊर्जावान और भावुक होते हैं। अवसरों का भरपूर फायदा उठाना इनको आता है और आज के नुकसान को कल के फायदे में बदलने का मादा भी रखते हैं। वृश्चिक राशि के जातक दूसरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से वो किसी भी स्थिति से निपटने का भार स्वयं ही उठाते हैं और इसकी वजह से ईर्ष्या और संदेह का वातावरण बन जाता है। ये लोग स्वभाव से प्रेमी और भावुक होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध भी एक अनोखे प्रकार का होता है। कई बार ये प्रेम संबंधों में भ्रम के शिकार हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग कहना चाहिए प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है और ये प्रेम के बदले में सामने वाले से भी प्रेम की ही चाह रखते हैं। प्रेम में वृश्चिक राशि के जातक तीव्र और भावुक होते हैं। प्रेम भूलना मुश्किल होता है। अपने आकर्षण से आकर्षित करने वाले ये लोग तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन इनके जीवन साथी को इनके जिद्दी स्वभाव के कारण थोड़े समझौते तो अवश्य ही करने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं वृश्चिक राशि वाले। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव का गोचर मेष राशि में पूरे 6 महीने बना रहेगा। आपके राशि स्वामी जो हैं वो मंगल हैं और मंगल का गोचर हम देखें तो 1 जुलाई से सिंह राशि में 10वें भाव में अपना गोचर प्रारंभ कर देंगे। वो 18 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। 18 अगस्त से एकादश भाव कन्या राशि में गोचर होगा उनका और 3 अक्टूबर से तुला में जाएंगे और 16 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे और 28 दिसंबर से धनु में उनका गोचर प्रारंभ होगा। धनु राशि में वो सिर्फ 4 दिन के लिए जाएंगे। तो ज्यादातर समय जो है आपके राशि स्वामी का गोचर सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक रहेगा और आपके पंचम भाव के स्वामी का 6 के 6 महीने छठे भाव में मेष राशि में गोचर बना रहेगा। वहां पर उनकी राहु के साथ युति रहेगी 30 अक्टूबर तक। यहाँ पर वो गोचर में गुरु चंडाल का निर्माण करेंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें प्रेम संबंधों के मामले में यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में आपके राशि स्वामी का गोचर अगर हम देखें तो अच्छा गोचर है। वहाँ पर 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का जो समय है, थोड़ा सा वहाँ पर आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहना है। रोमांस वहाँ पर ज़्यादा बढ़ा रहेगा, लेकिन आपके क्रोध के चलते वाद विवाद भी हो सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और 30 अक्टूबर तक के समय में जो राहु हैं वो भी गुरु के साथ युति में रहेंगे छठे भाव में। तो 18 अगस्त से 30 अक्टूबर तक का समय समझ लेना चाहिए कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है प्रेम संबंधों में। लेकिन उसके बाद भी आप ध्यान रखें कि नवंबर में जो गोचर राहु का होगा वो आपके पंचम भाव में ही हो जाएगा और केतु जो है आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए जो 6 के 6 महीने हैं वहाँ पर आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, वरना वहाँ पर वाद विवाद निश्चित ही हो सकते हैं और छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि जो ये 6 महीने होंगे इनमें आप देखेंगे कि रोमांस भी बहुत ज़्यादा रहेगा, समय रोमांटिक रहेगा, रोमांस से भरपूर रहेगा। लेकिन आपके क्रोध के चलते या फिर आपके जीवन साथी के क्रोध के चलते, गलतफहमियों के चलते व्यर्थ के वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप छोटी छोटी बातें बड़ी करेंगे तो फिर वाद विवाद ज़्यादा हो जाएंगे। इस बात का भी वृश्चिक राशि वालों को इन 6 महीनों में ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि पहले तो पंचमेश का युति बनी रहेगी 30 अक्टूबर तक और उसके बाद राहु खुद ही पंचम भाव में गोचर में होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर रोमांस तो पूरा रहेगा, लेकिन आप ये भी देखें कि वाद विवाद भी रहेंगे। अगर नए प्रेम संबंध है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा मुलाकातें होंगी, ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी और संबंध भी ज़्यादा मधुर रहेंगे। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो मुलाकातें वहाँ पर भी होंगी, कनेक्ट वहाँ पर भी आप होंगे, रोमांस भी ज़्यादा होगा। लेकिन पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस और वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन 6 महीनों में जब भी आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप मित्रता का प्रयास करते हैं तो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और आपको मित्र की तलाश भी पूरी हो सकती है। और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय भी बेहतर रहेगा। इसके लिए अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है, कोई मित्रता है, उस संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 6 महीनों में 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय, ये दोनों समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। बाकी समय पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी 6 के 6 महीने आप ध्यान रखें कि कोई भी प्रस्ताव देने से पहले अपने साथी के बारे में जाँच परख अवश्य करें, वरना इस समय जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। बहुत
जल्दी रिश्ते बन भी सकते हैं, बहुत जल्दी प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है और बहुत जल्दी रिश्ते टूट भी सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, लेकिन आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी पूरे 6 के 6 महीने। तो आपको अपने साथी को मनाना भी होगा और समझाना भी होगा, और अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी बोलनी होगी, और प्रेम संबंधों में ईमानदार भी रहना होगा। ये सभी बातें आपको याद रखनी होंगी, और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों को भी शेयर करना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलेगी। और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो संबंध अच्छे नहीं हो पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लें, डायरेक्ट अपने साथी से बात करें और संबंधों में ईमानदार रहें, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना बहुत आवश्यक है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है इन 6 महीनों में। और अगर आपका साथी वृश्चिक राशि का है, मीन राशि का है या कर्क राशि का है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बताए हैं इससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर देख लेते हैं। शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, और शुक्र का जो गोचर है 7 जुलाई से सिंह राशि में यानी 10वें भाव में उनका गोचर होगा। 7 अगस्त से वो कर्क राशि में बकरी होकर गोचर में 9वें भाव में आ जाएंगे, और 2 अक्टूबर को फिर से सिंह में जाएंगे, 3 नवंबर को वो कन्या में जाएंगे, और 30 नवंबर को वो तुला में जाएंगे, और 25 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम गोचर देखें तो 7 अगस्त से लेकर और 2 अक्टूबर तक का जो समय होगा, यहाँ पर वो 9वें भाव में आपके भाग्य भाव में बकरी होकर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर 7 जुलाई से और 7 अगस्त तक का समय, यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना है, किसी भी तरह का व्यर्थ का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का समय, ये 2 समय आपको ध्यान रखने हैं, जहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद ना हो। अपने वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, और बाकी सारा समय वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा। आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मजबूती भी देखने को मिलेगी। और अगर वैवाहिक संबंधों में कोई मतभेद चल रहे हैं तो ये 2 समय छोड़कर जो मैंने आपको बतलाए हैं, 7 जुलाई से 7 अगस्त तक का समय और 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का समय, ये 2 समय छोड़कर आप अपने साथी के साथ मतभेद दूर करने का प्रयास करें। आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपके साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की शंकाएं या गलतफहमियां ना बढ़ने दें, वरना फिर वो ज़्यादा हो जाएंगी और वाद विवाद भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपको कोई ना कोई जीवन में रिश्ता आपके दिखा सकता है। वहाँ पर आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आपका जीवन साथी अगर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से लाभ देखने को मिल सकता है इन 6 महीनों में। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को कुछ न कुछ खाने को दें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरुवार वाले दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें, केले पर चने की दाल अर्पित करें और मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें। ये दोनों उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।